भर में हुकूमत की इजाज़त के बाद मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ खुल गए हैं। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से कवायद ज़ाबत जारी होने के बाद कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी गई है। कारोबार सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। ताहम दुकान पर आने वाले ग्राहकों में समाजी फासला रखना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। दूसरी तरफ 50 रोज के बाद लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अजला में कारोबार खुल गए हैं और पंजाब में कारोबार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी है। बड़े प्लाजा, शॉपिंग मॉल और बदस्तूर बंद रखे गए हैं, जबकि सरकारी और निजी तालीमी इदारे, सिनेमा घर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तफरीही मुकामात, शादी हाल भी बंद हैं। इसके अलावा हर किस्म के इज्तिमात, खेलों और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार है। ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शा यानी चिंची रिक्शा पंजाब भर में चल रहे हैं। हुकूमत पंजाब के फैसले के मुताबिक हफ्ते में 4 दिन पीर से जुमेरात तक कारोबार खुला रहेगा, जबकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को जुज़वी लॉकडाउन होगा। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान भी करियाना स्टोर, दूध, दही और गोश्त की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। लाहौर में लॉकडाउन में नरमी के बाद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफा हो गया। पुलिस नाकों में कमी कर दी गई है, जबकि कारोबार खोलने के लिए हुकूमत ने SOPs जारी कर दिए, जिसके तहत कारोबार के दौरान समाजी फासला बरकरार रखना जरूरी होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में 2 से 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। हुकूमत के मुताबिक SOPs पर अमल न करने वाली दुकानों और मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। दुकानदारों और ग्राहकों के लिए मास्क पहनना और हाथ धोना या सैनिटाइजर इस्तेमाल करना लाजमी होगा। दुकानदार और मार्केट इंतजामिया ग्राहकों में समाजी फासला बरकरार रखने के जिम्मेदार होंगे। पुलिस और ज़िली इंतजामिया के अफसरान और एहलकार दुकानों और मार्केटों की मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन यकीन माने जितने SOPs देने पड़े हैं इनमें से एक पर भी पंजाब में तो कम से कम बिल्कुल अमल नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत इसके बरक्स इस पर अमल कर रही है, जबकि बाकी सूबों में SOPs जो है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई है। लॉकडाउन खुलना चाहिए और लॉकडाउन खोल दिए गए। अब सूरत हाल ये है कि सिंध हुकूमत ने वफाक के फैसले पर बड़ी हद तक अमल किया है, जबकि जिस सूबे में खास साहब की अपनी जमात की हुकूमत है उसने खास साहब के फैसलों में अच्छी खासी तब्दीली की है। खास साहब ने ऐलान किया था हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रहेगा, जबकि पंजाब हुकूमत ने 2 की बजाय 3 दिन कारोबार बंद रखने का फैसला किया है। जबकि खास साहब ने कारोबार सुबह नमाज फजर के फौरी बाद खोलने का ऐलान किया था। पंजाब ने वो फैसला भी नहीं माना और दुकानें सुबह 8 बजे खोली गई हैं। लगता है कि पंजाब हुकूमत भी खास साहब के फैसलों को नहीं मानने या फिर फैसले कोई और कर रहा है और पंजाब में बादल नहास था, लॉकडाउन खोला गया और उस पर यह हालत है कि पंजाब में सिरे से कोई एहतियाती तदाबीर नजर नहीं आ रही। सिंध में फिर भी बड़ी हद तक SOPs पर अमल हो रहा है। दुकानदारों ने सैनिटाइजर और मास्क और सोशल डिस्टेंस इसको बड़ी हद तक फॉलो करने की कोशिश की, जबकि पंजाब का हाल बहुत बुरा है। एक्सपो सेंटर को आइसोलेशन बनाने पर 90 करोड़ के अखराजात पर कौम वैसे ही हैरान है, यानी जहां सिर्फ चंद बिस्तर लगाए गए, कैबिन पहले से मौजूद थे, अगर उसकी तहकीक होती है तो उसमें से बहुत कुछ निकलेगा। तो बहुत से लोग लॉकडाउन के दौरान शायद गड़बड़ भी कर रहे हैं और माल भी कमा रहे हैं। पंजाब पीछे क्यों हट गया, सोचने की बात है। सिंध हुकूमत ने 99% अमल दरामद का ऐलान किया था, वो उन्होंने कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक सबसे कम टेस्ट जहां पे हो रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा है, जबकि मरने वालों की तादाद भी सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में है। हालत यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर वो भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए पंजाब के एक अस्पताल में दाखिल है, यानी KPK में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां वो दाखिल हो सके। तो लॉकडाउन तो इसलिए खत्म किया गया था कि लोग भूखे ना मरे, रोजगार मिल जाए, दुकानें खुल जाए। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा मसला है कि खवातीन और बच्चे शॉपिंग के लिए निकल खड़े हुए, जो बड़ी तशवीशनाक बात है। बच्चे वैसे मास्क नहीं लगाते और खवातीन तो बिल्कुल इससे परहेज करती हैं। बाजारों में सबसे ज्यादा रश खवातीन का नजर आ रहा है, जो खतरनाक बात है। हुकूमत इसके लिए तजावीज़ भी है, मुख्तलिफ तजावीज़ जो पहले दिन हमें मौसूल हो रही है। बहुत से बाजारों को मैंने विजिट किया, तो जो सजेशन है वो हुकूमत को जरूर देनी चाहिए। सबसे अहम सजेशन ये है कि हुकूमत खवातीन के लिए कोई 1 दिन या 2 दिन हफ्ते में मुकर्रर कर दे जब वो शॉपिंग कर सकें, और 12 साल से कम उम्र बच्चों को बाजारों में ले जाने की ममानत होना चाहिए। मर्दों के लिए तो रोजगार और बाकी प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन खवातीन और बच्चे शॉपिंग करने निकल पड़े हैं और उनमें बिल्कुल सोशल डिस्टेंस नाम को नहीं है। तो खवातीन और बच्चों को बहुत ज्यादा खतरात लाक है, उनके निकलने के फैसले पर नजर सानी की जानी चाहिए। इसके अलावा मैंने बहुत सी तजावीज़ दी थी और उन तजावीज़ में तजवीज़ ये थी कि सड़कों और बाजारों और गलियों की सैनिटाइजेशन ये हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस पर बिल्कुल कोई अमल नहीं हो रहा। ना हुकूमत किसी को मास्क दे रही है, जहां कहीं नाके लगे थे वो भी हटा लिए गए हैं।
اس سے پہلے کسی حد تک ناکوں پر لوگوں کو ماسک پہننے کی ہدایت کی جاتی تھی اور ماسک نہ پہننے والوں کو روکا جاتا تھا۔ تو خدشہ جو دوسری طرف ہے وہ یہ کہ اس سے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کو دیکھیں تو کرونا وائرس کے باعث پاک فوج کے ایک نوجوان سمیت مزید 28 افراد کرونا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے باعث ملک بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 667 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 30,941 تک جا پہنچی ہے۔ متاثرہ 8,212 افراد سے صحت یاب ہو چکے ہیں، 290 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک بھر میں کرونا کے 11,336 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 1,476 میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ تو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پنجاب میں 11,568، سندھ میں 11,480، خیبر پختونخوا میں 4,669، بلوچستان میں 2,017، اسلام آباد میں 679، گلگت بلتستان میں 442 اور آزاد کشمیر میں 86 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ 245 لوگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کے باعث جاں بحق ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 197، سندھ میں 189، بلوچستان میں 26، اسلام آباد میں 6 اور گلگت بلتستان میں کرونا سے 4 افراد، جبکہ آزاد کشمیر میں بھی کرونا وائرس سے ایک مریض، پہلا مریض ہے جو آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے باعث جو ہے وہ چل بسا ہے۔ گورنر سندھ کی جانب سے اعتراض کے بعد سندھ حکومت نے کرونا ریلیف ایمرجنسی آرڈیننس سے بجلی اور گیس کے بل میں رعایت کی شک بھی خارج کر دی۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے بیرون ملک سے واپس آنے والے پاکستانیوں کے لیے 48 گھنٹے قرنطینہ کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے باعث مسافروں کو اب ٹیسٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، فوری ٹیسٹ ہوگا۔ 24 گھنٹے میں ٹیسٹ کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ معید یوسف جو حکومت کے اہم منسٹر ہیں، ان کے مطابق مشیر ہیں، ان کے مطابق جن مسافر کا کرونا ٹیسٹ منفی ہوگا ان کے لیے سرکاری یعنی جو حکومت نے کرنٹینہ سینٹر بنائے ان میں یا ہوٹل میں کرنٹینہ کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جتنے پاکستان سے باہر سے لوگ آتے تھے انہیں ہوٹلوں کو رکھا جاتا تھا یا کوارنٹائن سینٹر میں، تو اب انہوں نے کہا کہ جی منفی رپورٹ آنے کی صورت میں آپ اپنے گھر میں 14 دن کے خود کو کوارنٹائن کر سکیں گے۔ اگر مسافر کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا اور علامت بھی زیادہ شدید ہوئی تو پھر مسافروں کو لازمی سرکاری یا ہوٹل میں کرنٹائن یعنی کرنٹینہ کے لیے کہا جائے گا۔ تو پچھلے 24 گھنٹوں میں کرنٹینہ کے مریضوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے۔